हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक पंचर बनाने वाले की है, जिसकी दुकान किराए पर होने के कारण वो खुद 2 टाइम की रोटी तक खा नहीं पाता। पर फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जो कि उसे कामयाब आदमी बना देती है। आखिर उसके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गाँव को दिखाते हुए, जिसे थोड़ी ही दूरी पर एक गैराज की शॉप है जो इतनी छोटी थी किसी को वो सही से नोटिस भी हो नहीं पाती। उस गैराज का मालिक था जोंगू और उसकी वाइफ शानी, जिनकी ज़िंदगी कुछ ठीक चल नहीं रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद का 2 टाइम का खाना बना सके, जिसके चलते शानी अब गुड़िया बनाकर घर का खर्चा चलाती है। वहीं बाहर बैठा जोंगू, जिसकी ये दुकान भी किराए पर है, जो कि उसके ससुर की है। उसी के चलते उसे आए दिन उन्हें ताने सुनने पड़, क्योंकि आज 12 साल से उसने कभी भी इसका किराया नहीं दिया। हालांकि उसने वादा किया है कि वो टाइम टू टाइम किराया देगा, पर अभी तो खुद के खर्चे भी निकल नहीं पा रहे हैं, तो किराया वो कैसे देगा। अब एक दिन जब वो बाहर खाना खा रहा होता है, तभी देखता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रक उसकी दुकान उसके आगे से गुजर रहे हैं, जिससे कि उसकी दुकान और भी ज़्यादा दिखना बंद हो जाती है। ऊपर से वो जो खाना खा रहा था वो भी खराब हो गया था, तो वो पहले से इतने गुस्से में था, ऊपर से अब इसके चलते हुए उसे और गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो फौरन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां वो ट्रक जा रहे थे। वहां पहुंचकर वो मैनेजर और उसकी वाइफ पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उनकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, पर उसकी कोई नहीं सुनता, जिसके चलते जोंगू वहां मारपीट पर उतर आता है। और इसी के चलते वो मैनेजर की बेटी, जो कि बहुत छोटी थी, उसे गलती से धक्का लग जाता है, जिससे वो गिर जाती है, जिसके चलते वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब इस एरिया के पुलिस वालों को भी जोंगू की हालत अच्छे से पता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, जिसके चलते एक ऑफिसर उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी दुकान सही नहीं चल रही है तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है, तुम वहाँ उनसे लड़ने के लिए क्यों चले गए। तभी पीछे से एक ऑफिसर बोलता है कि वो दुकान इसकी नहीं बल्कि इसके ससुर की है, जो कि अब बेचने वाले हैं। जो सुनकर जोंगू थोड़ा मायूस हो जाता है। वो पुलिस वाला भी उसे वार्न करके छोड़ देता है और वो बेचारा घर ऐसे ही लौट आता है। उसी दौरान उसको बीच सड़क पर एक परेशान बंदा दिखता है, जिसकी टेम्पो खराब हो गई थी। असल में वो उसे कबाड़ में बेचने वाला था, लेकिन जोंगू उसे ठीक कर देता है और कहता है कि इसका बस रेगुलेटर खराब है, उसको चेंज करवा लो, ये सही हो जाएगा। वो आदमी भी खुश होता है और इसी बहाने वो टेम्पो कुछ और दिन चलाएगा। अब घर आकर अपनी बीवी से वो पूछता है कि क्या उसके पिता सच में इस दुकान को बेच रहे हैं, तो वो कहती है कि उन्हें किराया ना मिलने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। जो सुनकर जोंगू को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चला जाता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। पर उसके पास दूसरी ड्रिंक लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन वहाँ की शॉप ओनर उसको जानती थी, इसीलिए वो उसे फ्री में दे देती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर सम नाम का आदमी आता है, जो कि कबाड़ी वाला था। वो काफ़ी पैसे वाला था। वो जोंगू को आते ही मारना शुरू करता है, क्योंकि उसके कहने पर वो टेम्पो वाला बंदा उसके पास नहीं आया और उसी के चलते उसके हाथ से इतनी अच्छी डील निकल गई। उसके लोग भी जोंगू को काफ़ी मारते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान है। इनसे लड़कर क्या ही मिल जाएगा उसको। वही मिस्टर सम जाकर अपने लोगों से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर एक आदमी बोल देता है कि अरे जोंगू वही ना जिसकी बीवी शानी है, जिसे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर वो उसे भगा देता है। असल में मिस्टर सम शानी से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी फिर जोंगू से हो गई, क्योंकि उसके डैड को लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है और काफ़ी पैसे भी कमाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक दिन शानी अपने एक रिश्तेदार की पार्टी में जाना होता है, पर वहाँ जाकर वो लोग उसके सामने ही जोंगू की बुराई करने लगते हैं। उसे ताना देते हैं कि तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने में बाहर हम जोंगू को देखते हैं, जो उधार लेकर केक और पैसे लाया था, पर उसको गेट पर ही उन लोगों की बातें सुनाई दी जाती है और जिससे वो अंदर नहीं जाता। वो वहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ एक आदमी की ज़िंदगी, अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि आप कैसा है, वरना भाड़ में जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुद की बेइज्जती से घर पैदल ही लौट आता है और बीच में उस केक को भी फेंक देता है, जो कि उसके उधार के पैसे से लिए हुए थे। लेकिन इतने में उसे थोड़ी ही दूर पर एक कार खराब होते हुए दिखती है, तो वो उनकी मदद करता है, उस कार को ठीक कर देता है। इतनी रात में तो कोई भी मदद करने वाला नहीं था। उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देते हैं, क्योंकि उसने उनकी रात में ऐसे मौके पर मदद की थी। पर वो उनके जाने के बाद वो उस रोड को चेक करने जाता है, असल में उनकी कार कैसे पंचर हो गई। तब उसे वहाँ पर एक कील दिखाई देती है और ये देखते ही उसे एक आइडिया आता है। वो उस जगह पर कई सारी कीलों को बिछा देता है,
क्योंकि अगर यहाँ से कोई कार गुजरेगी तो पंचर ज़रूर होगी और ऐसे में उनकी शॉप चलेगी। अब वो इस काम से फ्री होता है कि इतने में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर से शैनी उतरती है। दरअसल वो कार उसके रिश्तेदार की थी और ऐसी जगह पर उतरकर शैनी को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो जोंगो से बात ही नहीं करती। तो वो उसे वही पैसे दे देता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कमाए थे और इससे वो खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। पर वो पूरी रात जोंगो को नींद नहीं आती, उसके दिमाग में वही बेइज्जती वाली लाइन बार बार घूमे जा रही थी। अब मर्द की बेइज्जती उसे नल्ला कहा जाए वो बर्दाश्त नहीं करता और ये चीज़ उसके साथ भी हो रही थी। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि एक बंदा उसकी दुकान के बाहर खड़ा है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया था। तो जोंगो उसको ठीक करता और इस बारी वो डबल पैसे लेता है। यहाँ उसने आपदा में अफसर ढूंढ लिया था, लेकिन इसके बाद वो कई ऐसे दिन बैठा रहा, कोई भी कार उसके पास नहीं आती और इसीलिए वो फिर से उसी रोड पर चेक करने जाता है जो कि कीलें उसने कल रात में बिछाई थी, क्या वो काम नहीं कर रही है। अब उसे पता चलता है कि वो कीलें बड़े बड़े आने वाले ट्रक को बड़े टायरों के नीचे आकर टूट जा रही है, इसीलिए वो किसी भी कार को पंचर नहीं कर पा रही है। उसी रात से जोंगो थोड़ी मजबूत और बड़ी कीलें बनाना शुरू करता है। उसने इस काम में अपनी पूरी जान लगा दी थी और हर रात जाकर ऐसे ही उन सड़कों के कुछ हिस्सों पर कीलों को फेंक देता है। लेकिन एक दिन ऐसा करते उसे शैनी देख लेती है और कहती है कि ऐसा करते हुए अगर उन्हें किसी ने पकड़ लिया तो इसमें उन्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि इसे किसी की कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जोंगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये रोड एकदम सीधी है और यहाँ पर ज़्यादातर अमीर टूरिस्ट की कार ही आती है, क्योंकि पहले के टाइम पर उन्होंने भी हमें लूटा है। अब शैनी को भी तो पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए वो हाँ कर देती है और फिर दोनों ही मिलकर इस काम को करने लगते हैं, जिसके बाद इनकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। हर रात ये वो सड़क पर जाकर कीलों को बिछा देते थे और फिर अगले दिन बहुत सारी कारें इनके पास आया करती थी, जिनसे जोंगो अच्छे पैसे चार्ज किया करता था क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक नहीं था। दोनों ही बहुत खुश थे। एक दिन इनके पास मैनेजर की मर्सिडीज भी आती है जो कि उस कील की वजह से पंचर हो गई थी। अब उसके पास दोबारा कोई ऑप्शन ना होने के कारण इन्हीं की कार पर आना पड़ता है। तो जोंगो उसकी कार ठीक करने लगता है, तब वो लेडी जाकर शैनी के पास बैठ जाती है जो कि गुड़िया बना रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे उस पर बहुत तरस आता है, इसीलिए वो उसकी बनाई हुई गुड़िया डबल पैसों में खरीद लेती है। पर शैनी को लगता है कि उसे भीख दे रही है वो, इसीलिए वो उसके पैसे लौटा देती है। देन वो लेडी भी वहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों की ही जिंदगी पहले से काफ़ी बेहतर चल रही थी क्योंकि ये सबसे डबल या ट्रिपल चार्ज कर रहे थे। अब जब ये रात फिर से उसी रोड पर जाते हैं तो शैनी कहती है कि रोज़ रोज़ आने से अच्छा है एक ही बारी में पक्का कर दो, यानी कि अगर हम यहाँ पर परमानेंट कीले लगा दें तो हमें रोज़ रोज़ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जोंगो को भी ये ठीक लगता है, पर वो कहते हैं ना कि ज़्यादा लालच बुरी बला है। अगर उन्होंने परमानेंट कीले लगा दी, किसी दिन रोड रिपेयर वाले आ गए तो इन लोगों को पकड़ लेंगे क्योंकि पूरा शक तो इन्हीं पर जाएगा। लेकिन ये फिर भी इस काम को राजी हो जाते हैं क्योंकि पैसा इंसान को अंधा कर देता है। इतने में वहाँ पर पुलिस की कार आती है, पर समय रहते ये दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ा वॉक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पुलिस भी चली जाती है, लेकिन उस रात वो कीले थोड़ी ही बिछा पाते हैं, जिसके चलते अगले दिन ज़्यादा कार नहीं आती। इतने में वहाँ पर शैनी आकर उससे कुछ पैसे देती है जो कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कमाए थे, जिससे जोंगो अपना पूरा उधार चुका देता है जो कि उसके पास वाली दुकान का था। वहीं शैनी भी पहली बार पार्लर जाती है। दोनों ही अपनी जिंदगी में एकदम बढ़िया तरीके से जी रहे थे। पर वहीं मिस्टर मम को जब पता लगता है कि जोंगो एक ही बारी में अपना सारा उधार चुका चुका है और उसकी दुकान भी अच्छी खासी चलने लगी है, तो उसे उस पर शक होता है क्योंकि ऐसे अचानक से ये सब कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते पहले तो सब कुछ खराब था। वहीं दूसरी ओर जो काम पिछली रात को नहीं हो पाया वो आज कर देते हैं ये लोग, यानी कि उस रोड पर ड्रिल करके उन कीलों को पूरा गाड़ देते हैं और ये सफल भी हो जाते हैं। अगली सुबह मैनेजर की वाइफ को देखते जिसको उसके लोग बताते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब वो पूछते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है, तो उसे उसी शैनी से ली हुई गुड़िया दिखती है, तो उसे उसी पर शक होता है क्योंकि पिछली बार उन दोनों से उसकी लड़ाई हुई थी। लेकिन पुलिस ऐसे बिना किसी सबूत के उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। तभी एक पुलिस वाला बताता है कि उसने उन्हें कुछ दिन पहले देर रात रोड किनारे खड़ा देखा, ज़रूर वो कुछ न कुछ छुपा रहे। इसीलिए अब उन दोनों को पुलिस के पास बुलाया जाता है और उनके घर और उनकी दुकान की भी तलाशी ली जाती है। दुकान के असली मालिक शैनी के डैड थे, इसीलिए उन्हें भी आना पड़ता है और वो अपनी बेटी के साथ देने के बजाय उसे ही सुनाने लग जाते कि उसने जोंगो को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुम्हें कभी भी सुकून से जीने नहीं देगा। एक नंबर का कामचोर और नल्ला आदमी है।
वहीं पुलिस जांगो से पूछताछ करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके घर से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं और फिर घर आकर जांगो फिर से अपना पुराना काम शुरू कर देता है, यानी कि वही कीले बिछाना। पर अब वो थोड़ा परेशान रहने लगा है, जो देखकर शानी उसे समझाती है कि हमने किसी के बच्चे को किडनैप नहीं किया, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वहीं पुलिस को जांगो पर शक होता है। उन्हें यकीन था कि वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है और इसीलिए वो उसके ऊपर नजर रखने को कहता है। इसीलिए एक रात एक पुलिस ऑफिसर उस पर नजर रखता है, तब वो जांगो को रोड के बीच कुछ करते हुए देखता है। उसके जाने के बाद जब वो उस एरिया को देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि वो असल में करता क्या है। वहीं हम जांगो को देखते हैं जिसने अब ठीक ठाक पैसे कमा लिए, जो उसकी औकात से ज़्यादा है। और एक दिन उनकी इसी ट्रिक के चलते एक बूढ़े कपल की कार का टायर पंचर हो जाता है, जिसके चलते वो जांगो को शॉप पर आते हैं। पर वो उसे कुछ डिस्काउंट करने को कहते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनके पास पैसे कम है। लेकिन जांगो नहीं मानता और उन्हें उतनी ही देने को कहता है। वहीं ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलते टाइम शानी को मिस्टर मम दिख जाता है। दोनों ही एक दूसरे को जानते थे पहले से, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो उसे कहता है कि मुझे तुम दोनों की वो कील वाली ट्रिक के बारे में पता चल चुका है, अगर किसी को नहीं पता चले, ये चाहती हो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। अब शानी कोई जवाब नहीं देती और घर को आ जाती है। उस रात को वो दोनों को ही नींद नहीं आती क्योंकि जांगो को लग रहा है कि उसने उन बूढ़े कपल से ज़्यादा पैसे ले लिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं शानी को मिस्टर मम वाली बात बार बार याद आ रही थी, इसीलिए वो जांगो से पूछती है कि अगर किसी को हमारे इस काम के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा। तो जांगो कहता है कि कुछ नहीं, शायद वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे और हम पकड़े जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने वहाँ से कुछ कीले हटा दिए, पर शानी मन ही मन सोच रही थी अब तो पता चल ही चुका है और इसीलिए हटाने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन बड़ी ही सोच विचार करने के बाद शानी मिस्टर मम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। और उसके बाद शानी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और एक न्यू हेयर कट और कपड़ों के साथ घर आती है, जो देखकर जांगो भी हैरान था, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए सो जाती है। पर शानी पूरी रात रोती रहती है वही बात को लेकर। अगले दिन जांगो अपने काम पर लगा होता है, तभी उसे बाहर किसी कार के टकराने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन उन कीलों को बाहर निकालने लगता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। इतने में उस कार में बैठा हुआ आदमी बाहर निकलता है और जांगो को देखकर भाग जाता है। जिसके बाद हम उस जगह पर बहुत से मीडिया वालों को देखते हैं जो कि जांगो के ही दुकान पर इकट्ठा हुए थे। दरअसल दोस्तों, वो बंदा जो कि बाहर निकलकर भागा था वो कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर था जिसने मैनेजर की बेटी को किडनैप किया था। उसकी डिग्गी में वो बच्ची मिल जाती है, इसीलिए पुलिस और मीडिया को लगता है कि ये सब काम जांगो की चालाकी की वजह से हुआ है। उसने ही रोड पर कीले बिछाई थी जिसका आगे जाकर ठुक गई, यानी कि सोने पर सुहागा। अब मीडिया वाले दिन रात उसकी रिपोर्टिंग करने लगते हैं, उसे एक स्टार बना देते हैं, जिसके चलते उसे काफ़ी पैसे आने लगते हैं और वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। अब स्टेट गवर्नर भी उसे सरकार की ओर से पैसे देते हैं, जिससे वो उस दुकान को अपने ससुर से खरीद लेता है। पर वो आखिरी समय पर उसका रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जांगो फिर भी उसको खरीद लेता है और सभी के सामने अपने ससुर से उन पेपर पर साइन करवाता है, जिससे कि उन्हें थोड़ी शर्म भी आती है। इसके बाद वो दोनों एक मर्सिडीज खरीदने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज, उसी में घूमते हैं। इनके अच्छे दिन अब आ गए थे, इन्होंने अपनी शॉप को भी थोड़ा रीडिफाइन कर दिया था। वहाँ पर लाइट्स लगवा ली थी ताकि लोगों को पता चले कि आगे कोई शॉप है। अब तो लोगों का उन पर भरोसा भी हो गया था, इसीलिए जांगो और ढेर सारी कीलों को बिछाना शुरू करता है, जिससे कि ये दोनों एक ही दिन में महीने भर का कमा लेते हैं। हर दूसरे दिन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं, पर अभी भी मिस्टर मम शानी को कॉल करके ब्लैकमेल करता, लेकिन अब वो उसका कॉल पिक नहीं करती। एक दिन जब जांगो एक शॉप पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक पुलिस वाला आकर बताता है कि उसके घर के बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें पूरा परिवार मारा गया। ये सुनकर वो फौरन ही वहाँ पहुँचता है। उनके घर वालों के चेहरों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसी को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ है, वही असली कातिल है। और इसीलिए जांगो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मम आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, बहुत पहले ही, इसीलिए अब बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सभी को बता दूंगा कि तुम क्या करते हो। दरअसल दोस्तों, जब से जांगो की दुकान चलने लगी है, मिस्टर मम का धंधा डाउन हो गया है। पर जांगो हैरान था कि उसे कैसे पता चल गया इस बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ उसे इस बात से है कि उसकी वजह से आज एक परिवार उजड़ गया।
इसीलिए वो घर जाकर अलमीरा में जितने भी पैसे उन्होंने कमाए थे उन्हें बाहर निकाल कर जलाने लगता है। पर शानी उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो कि हमने खुद की लालसा के लिए एक परिवार को मार डाला और अब तुम मिस्टर मम को भी पता चल चुका है। तब शानी उसे उस दिन वाली बात को बता देती है, जो सुनकर वो पूरा ही टूट जाता है। उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया, पर उसने भी तो वही किया, लोगों को धोखा दिया। शायद इसी को कर्मा हिट बैक कहते हैं। अब वो बिना कुछ कहे ही बाहर आ जाता है। शानी उन पैसों को फिर से भरने लगती है। वहीं जांगू बाहर जाकर खुद ही अपने हाथों से इन कीलों को निकालने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। पर उसको अपनी गलती सुधारनी थी, इसीलिए वो अगले दिन एक बड़े से ट्रक को लेकर आता है और बार बार उसी रोड पर उसे चलाता है, जिससे वो कीलें दब जाती और कहानी भी इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना आपको ऊपर वाले ने दिया है उतने में ही खुश रहिए। क्या पता आपकी इसी अच्छाई को देखकर ऊपर वाला और दे दे, लेकिन किसी का नुकसान करके या फिर किसी को चोट पहुंचाकर आप जल्दी पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन वो उसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे। ज़्यादा पैसे कमाइए, ज़्यादा पैसे कमाने का सोचिए, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।